श्री कृष्ण की कुशल व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का एक प्रेरक प्रसंग है, उसे सुनते हैं। श्री कृष्ण के काल में ऐसी परंपरा थी, ऐसी रीति थी कि युद्ध में जिस पक्ष से पहले निमंत्रण आपको मिले ना, उस पक्ष की ओर आपको जाना है और उसकी सहायता करनी है, उसकी तरफ से लड़ना है। अब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध नक्की हो गया, एक युद्ध अनिवार्य हो गया। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण को मिलने गए। अब हो क्या गया, कृष्ण अपने कक्ष में सोए थे और दुर्योधन पहले पहुंच गया। अब वो पहले पहुंच गया तो कृष्ण सोए थे ना, उनके सिर के पास सिरहाने जाके वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया तो वह कृष्ण के पैर के पास बैठा। अब जैसे ही कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। तो अर्जुन को पूछा, अरे अर्जुन तू आया है किस काम से? तो तुरंत दुर्योधन बीच में बोला, अरे मैं भी आया हूं और मैं उससे पहले आया हूं। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है और मैं चाहता हूं, मैं पहले आया हूं इसलिए मेरा हक है। वो तो रीति आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ यह रीति है। तो मेरी यह इच्छा है कि सेना सहित आप मेरी ओर से लड़ो। कृष्ण तो भरे चतुर थे, उनकी बुद्धिमत्ता तो जबरदस्त थी। उन्होंने दुर्योधन से कहा, देख दुर्योधन ये बात सही है कि तू पहले आया, मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन यह भी बात तो सही है ना कि मैंने देखा पहले अर्जुन को, तू तो मुझे दिखा नहीं। तो अब मैं दुविधा में आया हूं, धर्म संकट मुझे हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक काम कर, तू ही निर्णय दे क्या करना चाहिए। अब देखो, चोर को ही बताया कि तू चोरी कर, कैसे करेगा। अब दुर्योधन के सर पे आया है तो दुर्योधन ने भी सोचा अब इसका क्या जवाब दो। आप बोलते तो सही हो कि पहले मैं आऊं, लेकिन आपने उससे पहले देखा, तो ये रास्ता क्या निकाला। तो एक काम करो, आप सेना के दो भाग कर दो, आपकी आधी सेना पांडव में, आधी सेना कौरव में। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है। यादव सेना का ही मैं दो भाग करूं और यादव अंदर अंदर एक दूसरे से लड़े, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। मैं तुझे स्पष्ट कर देता हूं कि एक पूरी मेरी यादव सेना है और एक मैं स्वयं हूं, बराबर। दो भाग हो गए, या मुझे ले ले या फिर यादव सेना को ले ले। लेकिन मुझे लेना रहेगा तो मैं तुझे बता देता हूं तुम दोनों को कि मैं इस महाभारत के युद्ध में नहीं लड़ूंगा। बचपन से लड़ते आया हूं, अभी मैं थक गया हूं, इसलिए मैं लड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए तुम नक्की कर लो। अभी देखो, भगवान ने चतुराई लगा दी। अब दुर्योधन को कहा कि अब दो में से एक चीज मांगो। उनको पता था कि दुर्योधन को मैं बोलूंगा कि दो में से एक मांग, तो वो तो सेना ही मांगेगा। लेकिन अगर उसकी बुद्धि फिर गई और वो मुझे मांग लेगा तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वापस कृष्ण ने चोटी अपने हाथ में ही रखी दुर्योधन की और कहा, देख दुर्योधन, एक सज्जनता की भी बात होती है, व्यवहारिक दृष्टि भी होती है। तू बड़ा है, अर्जुन छोटा है, तो ऐसे समय में छोटे को पहले मांगने देना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, ठीक है आप बोलते हो तो आप छोटे को पहले चांस दो। और फिर वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे। अर्जुन को कहा कि तू मांग ले, तुझे सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। तो इस तरह से कृष्ण क्या थे, कृष्ण बुद्धि से भरे हुए थे, उत्कृष्ट बुद्धिशाली थे। वो कभी भी अपने दुश्मनों की चोटी अपने हाथ में ही रखते थे, उसको कभी भी छोड़ते नहीं थे। वो सदैव सावधान रहते थे।